स्वामी, चाहे जो भी हो जाए, आपको अपने भक्त को वरदान देना ही होगा, अन्यथा कोई भी भक्त आपकी भक्ति ही क्यों करेंगे। हमारे शास्त्रों के अनुसार श्रावण का मास बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं कि श्रावण हमारे महादेव का प्रिय मास है। कहा जाता है कि माँ पार्वती ने सावन के महीने में ही महादेव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था और उन्होंने सोमवार का व्रत भी रखा था। तभी से श्रावण मास का विशेष महत्व है। और यदि सावन के महीने में सोमवार व्रत कथा सुना जाए तो इससे व्यक्ति को अपने पापों से मुक्ति मिलती है और उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो चलिए इस श्रावण के महीने हम आपको सुनाते हैं सोमवार व्रत कथा। एक समय की बात है, एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन धान्य किसी भी चीज की कमी नहीं थी, परंतु वह केवल इस बात से दुखी था कि उसकी कोई संतान नहीं थी और वह इसी कामना को लेकर रोज महादेव के मंदिर जाकर दीपक जलाता था। उसके इस भक्तिभाव को देखकर एक दिन माँ पार्वती ने महादेव से कहा, महादेव, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, आप इसके कष्ट क्यों नहीं दूर करते? देवी, इस साहूकार का कोई भी पुत्र नहीं है, इसलिए ये हमेशा दुखी रहता है। तो महादेव, कृपा करके इसे एक पुत्र का वरदान दीजिए। देवी, मैं इसे पुत्र का वरदान तो दे देता, परंतु क्या स्वामी, इसके भाग्य में पुत्र का कोई भी योग नहीं है। ऐसे में अगर हम इसे पुत्र का वरदान दे भी देते हैं तो वो केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद माँ पार्वती दुखी हो जाती है। स्वामी, चाहे जो भी हो जाए, आपको अपने भक्त को वरदान देना ही होगा, अन्यथा कोई भी भक्त आपकी भक्ति ही क्यों करेंगे। और माँ पार्वती के बार बार आग्रह करने पर महादेव मान जाते हैं। पुत्र, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक सुंदर गुणवान पुत्र का वरदान देता हूँ, परंतु स्मरण रहे वह केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। साहूकार को यह सुनकर ना तो खुशी हुई और ना ही दुख। वो पहले की तरह ही भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। फिर साहूकार के घर एक सुंदर बालक का जन्म होता है। परिवार में सभी बहुत खुश थे, लेकिन साहूकार पहले की ही तरह रहा और उसने बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से भी नहीं किया। दिन बीतते गए और फिर 11 वर्ष बीत गए। जब साहूकार का पुत्र 11 वर्ष का हो गया तो एक दिन साहूकार की पत्नी ने उनसे कहा, हमारा पुत्र अब 11 वर्ष का हो चुका है। स्वामी, हम इसका किसी योग्य बालिका से विवाह करा देते हैं। नहीं, अब हम इसका विवाह नहीं, बल्कि इसे पढ़ने के लिए काशी जी भेजेंगे। उसके बाद साहूकार ने बालक के मामा जी को बुलाया। इसे पढ़ने के लिए काशी ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकोगे वहाँ यज्ञ करके और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। फिर साहूकार का पुत्र अपने मामा जी के साथ काशी के लिए निकल गया। बालक और उसका मामा ठीक उसी तरह यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन करा रहा था जिस तरह साहूकार ने उन्हें कहा था। चलते चलते दोनों रास्ते में एक स्थान पर रुके जहाँ एक राजकुमारी और राजकुमार का विवाह था। लेकिन जिस राजकुमार से राजकुमारी का विवाह होने जा रहा था वो एक आंख से काना था और राजकुमारी और उसके माता पिता को यह बात ज्ञात नहीं था। जब राजकुमार के पिता ने साहूकार के सुंदर बालक को देखा तो उसने सोचा कि क्यों ना उसके पुत्र के स्थान पर उसी को घोड़ी पर बिठा दिया जाए और विवाह करा दिया जाए, ताकि राजकुमारी के घर वालों को सच्चाई का पता ना चले। फिर राजा ने बालक के मामा जी से बात की और कहा कि इसके बदले में वो उन्हें बहुत ज्यादा धन देंगे। और फिर बालक के मामा जी भी इस बात के लिए मान गए। इसके बाद साहूकार के बेटे का विवाह राजकुमारी से हो गया और सबको लगा कि वो राजकुमार है। जब विवाह कार्य संपन्न हो गया तो साहूकार के बेटे ने जाने से पहले राजकुमारी के चुनरी के पल्ले पर
यह लिख दिया कि तेरा विवाह तो असल में मेरे साथ हुआ है, लेकिन तुझे जिस राजकुमार के साथ भेजेंगे वो एक आंख से काना है। उसके बाद साहूकार का बेटा अपने मामा जी के साथ काशी के लिए चला गया। उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर साहूकार के बेटे का संदेश पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया, और सच्चाई जानने के बाद राजकुमारी के माता पिता ने भी राजकुमारी को विदा नहीं किया और बारात वापस लौट गई। राजकुमारी फिर अपने पति यानी कि साहूकार के बेटे का इंतजार करने लगी। फिर साहूकार का बेटा और उसका मामा भी काशी पहुंच गए। परंतु एक दिन जब मामा बाहर यज्ञ करा रहे थे और उसका भांजा कमरे से बहुत देर तक बाहर नहीं निकला, तो मामा ने चिंतित होकर अंदर जाकर देखा। लेकिन जब मामा जी अंदर गए तो उनके होश उड़ चुके थे। उन्होंने देखा कि साहूकार के बेटे के प्राण निकल चुके हैं। यह देखकर उसके मामा जी को बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने सोचा अगर मैंने अभी रोना पीटना शुरू कर दिया तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू कर दिया। उसी समय माँ पार्वती और महादेव उधर से गुजर रहे थे। महादेव, ये कौन है जो इतना विलाप कर रहा है? इसकी क्या समस्या है प्रभु? देवी, यह वही साहूकार का बालक है जो हमारे आशीर्वाद से जन्मा था और अब उसका समय समाप्त हो चुका है। परंतु स्वामी, इतनी अल्पायु में इस बालक की मृत्यु, कृपया इसे जीवन दान दीजिए प्रभु। पार्वती, ऐसा नहीं हो सकता। इसकी आयु केवल 12 वर्ष तक ही थी। विधि के विधान को कोई नहीं रोक सकता देवी, परंतु आप भाग्य को भी बदल सकते हैं प्रभु। आप देवों के देव महादेव है। आप कालों के काल महाकाल है। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु। यह नहीं हो सकता उमा। एक बार जिसकी मृत्यु हो जाती है उसे जीवित नहीं किया जा सकता। स्वामी, अगर आपने इस बालक को जीवित नहीं किया तो दुख से इसके माता पिता अपने प्राण त्याग देंगे। ठीक है पार्वती, मैं इसे जीवित करता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और साहूकार का बेटा ओम नमः शिवाय कहता हुआ जीवित हो उठा। और फिर साहूकार के बेटे और उसके मामा ने माँ और महादेव को धन्यवाद दिया और अपने नगरी की ओर लौटने लगे। उन्हें घर लौटते समय वही नगरी रास्ते में मिला जहाँ राजकुमारी का महल था। राजकुमारी ने उन्हें देखते ही पहचान लिया और तब राजा रानी ने अपने जमाई का महल में स्वागत सत्कार कर बहुत सारे धन धान्य के साथ उसे अपनी बेटी के साथ विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी अपने घर के छत पर बैठे हुए थे, क्योंकि अब तक साहूकार की पत्नी को भी सच्चाई का पता लग चुका था। उन्होंने यह प्रण लिया था कि यदि उनका पुत्र सकुशल घर न लौटा तो वह छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। तभी बालक का मामा जी आया और उन्हें अपने बेटे और बहू का समाचार सुनाया, पर साहूकार और उसकी पत्नी को यह विश्वास नहीं हुआ। तब मामा जी ने यह शपथ पूर्वक कहा और बताया कि कैसे महादेव ने उनके पुत्र को पुनर्जीवित किया। तब साहूकार और उसकी पत्नी को यकीन हुआ और खुशी से उन्होंने अपने बेटे और बहू का स्वागत किया। उसी रात साहूकार को सपने में महादेव के दर्शन हुए। पुत्र, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा उसके समस्त पाप और दुख नष्ट हो जाएंगे, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। तो यह थी सावन सोमवार व्रत की कथा। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ आपको ऐसी ही रोचक कहानियाँ मिलती रहेगी। साथ ही हर एक ज्योतिर्लिंग की कहानी के बारे में विस्तार में जानने के लिए आप हमारी 12 ज्योतिर्लिंग सीरीज देखना ना भूलें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। हर हर महादेव। जय माँ।